तब जाना चाहिए। ये टूटता है ना उन्हें ना। क्या खा रहे हो? हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। बस पहले जाने से पहले लड्डू को कुछ खिला के जाती हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में मेरे लड्डू भूखे ना बैठे, तो लड्डू के लिए रख के जाऊँगी और उनको खिला दिया था। पहले मैंने बेसन का चीला बनाया था, क्योंकि आज दोपहर में खाना बनाना ही नहीं है और मुझे आज बाजार जाना था। तो जैसे कि अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े लेने थे, तो इतने दिनों से सोच रहे थे मगर हो ही नहीं पा रहा था। बस परी को मैंने नहा धोवा के रेडी करा और कृष्णा को मुझे लेके नहीं जाना। कृष्णा को घर पे मौसी जी के घर छोड़ जाऊंगी उसको, क्योंकि एक साथ ना दो बच्चों को ले जाओ ना तो संभालना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर कुछ जो देखो ना तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ देख सही से देख भी नहीं पाते ना, क्योंकि दिमाग हमारा बच्चों पर रहता है कि एक तो मार्केट में इतनी भीड़ रहती है ना, तो इस वजह से बच्चों पे ज़्यादा रहता है माइंड। तो इस वजह से मैं कृष्णा को लेके नहीं जाऊँगी, परी को लेके जाऊँ। और परी देखो जाने में इतना नखरे करती है, कपड़े पहनने में बहुत दिक्कत करती है, और इसको पता है ये सूटर नहीं पहनना। परी जा रहे हैं बाजार में। परी रेडी हो गई है हमारी। अब परी की आज क्या होगा, परी की आज हेयर कटिंग करवाएंगे, है ना। हाँ, कैसे करवाएंगे अभी तो जाने के बाद पता चलेगा, जैसा सोचा है देखो क्या होता है। तो अभी जाके मैं पता चलता है, तो वो अभी जाके पता चलेगा कैसी होती है, क्या होता है। तो मिलते हैं अभी आगे। तो मुझे इसकी हेयर कटिंग करानी थी, बस मैंने इसका अच्छे से सिर धो लिया था और इस तरह से क्लेचर लगाया था। मैं मम्मी से कहती कि इस तरह से वैसे बाल इसके अच्छे लगते हैं, मगर मम्मी बोल रही थी नहीं, कुछ अलग सा हेयर स्टाइल का चेंज करवाना है, क्योंकि अभी छोटी भी है और अभी बाल एक से भी करवाने, क्योंकि अभी मैंने सही से साइड भी नहीं करवाया था ना। मगर हाँ, इस तरह इस साइड से देखो बहुत अच्छे सुंदर लग रहे थे। इस तरह से क्लेचर लगाती हूँ ना परी को, तो इस ऐसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इसके बाल। तो बस ये देखो ऑटो में बैठने के लिए इतनी खुश रहती है ना, बहुत ज़्यादा। और एक सीट पर अकेली बैठी है, गोदी में नहीं बैठती और इसलिए देखना पड़ता है। तो बस हर जगह हमारे यहाँ शेर लगे मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे पीलीभीत जंगल में इतने शेर वगैरह बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से। और पता नहीं इसने रेड रेड मेरे फेस पे क्या लगा दिया था, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। जब मैंने कैमरे में देखा ना तब मुझे दिखा, तो फिर मैंने साफ़ भी करा, मगर वो अच्छे से साफ़ ही नहीं हुआ। पता नहीं किस चीज़ के इसने परी ने फेस पे हाथ लगाए थे। तो बस हम लोग आ गए थे बाजार, और बाजार में भीड़ थी। मैं तो इतनी थक जाती हूँ ना, उसको गोदी में ले ले। फिर हम इसके पहले तो परी की ड्रेस देखने के लिए आए थे, मगर येलो कलर की ड्रेस दिखाई उन्होंने। कुछ ड्रेसें दिखाई भी थी मगर समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे बिल्कुल फिटिंग की चाहिए थी और उस हिसाब से नहीं आ रही थी, क्योंकि शादी के हिसाब से मुझे लेनी है ना। तो बहुत देखी, देखने के बाद मम्मी ने और भी निकलवाई। तो येलो वाली तो ये था कि चलो हल्दी में काम आ जाएगी, मगर वो भी मुझे फिट, इसको पहना के देखी तो वो भी इसके फिट नहीं आई थी। फिर इन्होंने भैया लहंगा भी दिखाया ब्लैक कलर का। जब मैंने लहंगा पहना के देखा तो वो इतना लंबा हो रहा था कि मैंने ये तो पहनेगी भी नहीं, और परेशान बहुत ज़्यादा कर दी, क्योंकि बच्चों के कपड़े थोड़ी फिटिंग के हो ना, जिससे कि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो और अच्छे से वो चल ले। जब वो अच्छे से चलेगा नहीं तो वो और परेशान होगा ना, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर लेगी। तो सुंदर तो लग रहा था ये ब्लैक वाला लहंगा, मगर मुझे कुछ अलग हटके चाहिए था परी के लिए। तो बहुत देखने के बाद दो चार दुकानें हम देख के तब यहाँ पर आए थे, मगर यहाँ पर भी हमें कुछ ज़्यादा खास समझ में नहीं आई थी इसकी ड्रेसें, क्योंकि हमें कुछ अलग हटके चाहिए था। फिर अलग शॉप में आए तो ये देखो, इसने सूटर भी निकाल दिया था। और इस तरह से सारे कपड़े जो पड़े थे ना, तो हर जगह इनको शैतानी चाहिए, घर पे तो हो और यहाँ पे भी स्टार्ट। तो फिर दूसरी शॉप में भी आए, वहाँ पे भी हमने काफ़ी कपड़े देखे परी के लिए। तो परी के लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हमें सुंदर लग रही थी ड्रेस वो इनके ठीक नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लॉन्ग इतनी हो रही थी। कोई कटवाओगे तो फिर वो बात ही नहीं आती ना। तो फिटिंग के चक्कर में हम फिर बहुत सारी दुकानें इधर से उधर भागते रहे, मगर परी की हमें फ़िलहाल में अभी कहीं भी कुछ समझ ही नहीं आया। फिर हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं साड़ी की सेंटर में, साड़ी सेंटर में देख लेते हैं कि साथ साड़ी में कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और फिर परी को गोदी ले ले, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इस तरह से बच्चों को लेके ना गोदी चला नहीं जाता ना, मगर मार्केट में इस तरह से रोड पे छोड़ भी नहीं सकते ना बच्चे को कि इधर उधर भाग ना जाए। फिर कुछ साड़ियाँ इस टाइप की हमने निकलवाई, देखी, बहुत कुछ देखने के बाद हमें फाइनल तो एक दो, तो फाइनल हमें साड़ियाँ पसंद तो आ रही थी, मगर मुझे कुछ अलग चाहिए था। तो लहंगे इधर खुले हुए थे, तो लहंगे भी कुछ लोग ले रहे थे ना ब्राइडल के लिए। तो ये लहंगा सुंदर तो लग रहा था, मैंने उनके बोल भी थे कि ये लहंगा ज़्यादा सुंदर लग रहा है मम्मी। तो मेरा जो लहंगा शादी का वो भी मेरा बहुत सुंदर है। तो इस टाइप से इसका दुपट्टा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, तो वो ले रहे थे तो पूछ रहे थे, तो मैंने बता दी कि इसका दुपट्टा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो एक साड़ी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, मगर ये ना फ्री पल्ले के टाइप की थी, क्योंकि ये सिर पे ना रुकता नहीं, क्योंकि ये ना इसका कपड़ा जो था ना बहुत चिकन टाइप का था। मगर हाँ सुंदर बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि
कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, मगर मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो जैसे मैके में कोई फंक्शन हो ना, तो मैके के हिसाब से ठीक थी, ससुराल के हिसाब से ठीक नहीं थी, क्योंकि ये सिर पे रुकेगी नहीं। तो इस वजह से फिर मैंने इसको नहीं लिया। फिर हमने फाइनल मम्मी ने और मैंने साड़ी ले ली। उसके बाद फिर हम एक बार और आए, तो कृष्णा के कपड़े ले लेते हैं और मैंने कि एक बार परी के फिर ट्राई कर लेते हैं। तो परी के लिए मैंने सोचा कुछ और निकाल दीजिए। तो परी के लिए तो कुछ अभी भी देख रहे हैं, देखो अभी कुछ समझ में आता नहीं आता। इनको चॉकलेट भी दिलाई, क्योंकि इनको परी को भूख लग रही थी ना, तो परी चॉकलेट भी खाई थी। और कृष्णा के लिए मुझे कुछ ब्लेजर टाइप का लेना था ना, कि मौसम भी थोड़ा अभी देखो बच्चों के हिसाब से थोड़ा ठंडा ही लगेगा, तो इस वजह से मैं ब्लेजर ही बोले थे कि आप ब्लेजर सिंगल पीस निकालो। तो वो कोट के साथ में निकाला था। मुझे कोट पैंट ना कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ज़्यादातर सभी बच्चे कोट पैंट पहनते हैं ना, तो इसलिए सबके जैसे एक जैसी ड्रेस अच्छी नहीं होती ना। तो बस कृष्णा के तो हमने ले लिए थे फाइनल, फिर परी के फिर भी हमें पसंद नहीं आए। तो फिर हम आगे और जाके भी देखते हैं, क्योंकि अभी एक दो शॉप और देखते हैं तो शायद पसंद आ जाए। तो परी सो गई थी, तो परी को गोदी में ले पूरी मार्केट में। तो परी को यहाँ उठा के हमने चलो जब तक इनकी हेयर कटिंग करवा देते हैं। तो हमने इनसे बोल ही रहे थे कि इनको क्या क्या इन पे इनके फेस पे क्या अच्छा लगेगा। तो ये बता ही रहे थे कि इनके ना बेबी कटिंग करा दो, तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि छोटा सा फेस है, कह रही बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगेगी। तो बस इसकी हेयर कटिंग कराने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़े ना, बहुत ज़्यादा। सबको इकट्ठा कर लिया, सबको इधर से उधर कुछ ना कुछ दे रहे थे। और इससे कॉम खुद भी कॉम कर रही थी, वो जो कॉम कर रही थी उनकी कैंची छीन रही थी, कभी कुछ वो चेंज करने के लिए बोल रही थी। हम वॉल लेके बैठे, मम्मी इतनी सारी चीज़ वगैरह भी ले लेके आई थी, मगर हेयर कट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि इनको ना चेयर पे बैठाया था, तो वो घूमने वाली चेयर के चक्कर में ये घूम बहुत रही थी। तो इनको स्टूल पे बैठा के तब इनकी हेयर कटिंग करी। तो बड़ी मुश्किल से इनकी हेयर कटिंग, पूरी हेयर कटिंग में इनकी 1 घंटा लगा था, क्योंकि इतनी परेशान कर रही थी ना, क्योंकि वो कह रही थी कभी कटिंग इनकी ख़राब ना हो जाए। तो इस चक्कर में तो बस बड़ी मुश्किल से इनकी कटिंग करवा के इनके बस कपड़े पे पहना रही थी। और ये पाउडर मिल गया इनको, पाउडर इनको हर जगह मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो बस पाउडर मिलने के बाद ये फिर से अपने फेस पे लगाने लगी थी। तो बस देखो अब इसकी हेयर कटिंग कैसी लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मुझे तो इस टाइप से अच्छी लगी, सुंदर लग रही थी इसके फेस पे, क्योंकि अभी ना बाल थोड़े गीले हैं ना, तो इस वजह से अभी थोड़ा बुरा लगता है, अभी सूख जाएंगे ना। तो बहुत सुंदर लग रही थी हेयर कटिंग इसकी। तो बस सारे कपड़े वगैरह मैं इसको पहना देती हूँ, तो इसलिए चेंज कपड़े ना इसके उतार देती, जैसे कि इसके बाल वगैरह ना इसके कपड़ों में ना घुसे। तो बस इसके सारे कपड़े पहनाए थे। तरह बच्चे भी थे ना, तो कुछ बच्चों का देख कर रही थी ये। तो हेयर कटिंग फाइनल, इनकी हेयर कटिंग तो हो गई। इनकी ड्रेस का कोई भी पता नहीं है अभी, जब तक इनकी कटिंग हो चुकी है। और आज का ब्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा, फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ब्लॉग आपको बहुत बहुत सुंदर देखने के लिए मिलेंगे, एंटरटेनमेंट वाले मिलेंगे, क्योंकि अभी हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ के आपको ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे बेल आइकन का बटन दबा लें आप, तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहले आएगा। तो बस बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं करा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे। और देखो ये कि छोटा सा बच्चा था ना, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मस्ती भी करती, और सभी के ज़्यादातर छोटे बच्चे सभी के साथ होते हैं, तो ये दिक्कत हो ही जाती है ना, बच्चों को कहाँ छोड़ के आओ, बच्चों को तो साथ में लेके चलना ही पड़ता है सभी को। तो सब अपने बच्चे लेके कुछ ना कुछ करवाने आए थे। तो बस उसी बीच में पहले परी की कटिंग हो गई थी। तो बस यहाँ से कटिंग करवा के हम अब जाएंगे, देखो अब कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारी साड़ी भी ले ली थी, कृष्णा के कपड़े भी हो गए थे, इनके पापा के कपड़े वो बाद में लेने हैं, अभी यहाँ से नहीं मिलते ना, तो उनके साथ में आना पड़ेगा ना, तभी उनको देख के लेंगे। और बस परी के फाइनल, परी के कुछ समझ नहीं आ रहा कि परी के लिए क्या लूँ क्या ना लूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और इतनी सारी दुकानें देखने के बाद भी कुछ समझ ही नहीं आया। तो इस तरह से ये देखो चेयर पे घूमती रही, तो इसने 5-10 मिनट इस तरह से खेलती रही, क्योंकि इनको झूला लग रहा था कि झूला झूलाओ। तो बस इस तरह से झूला मम्मी के साथ इस तरह झूल रही थी। उसके बाद हम निकल गए थे, यहाँ कुछ थोड़ा सा मेकअप का वाला सामान लेना था, तो वो भी ले लिया था। उसके बाद फिर हम मार्केट में आ गए थे। तो यहाँ मैंने कुछ देखना था, मुझे जैसे ही फ़ोन में मेरे तो थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, वो भी मुझे थोड़ी सही करवानी थी, तो यहाँ मैं बैठ के थोड़ा फ़ोन में सही करवाया। कॉस्मेटिक का सामान भी लेना, थोड़ा बहुत जो लेना था वो भी ले चुके थे। तो बस फिलहाल में परी की ड्रेस हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो हमने परी की ड्रेस छोड़ी दी, फिर कभी आएंगे तो लेके जाएंगे। तो बस परी के लिए सैंडल देख रहे थे,
तो सैंडल फिर मम्मी ले रही थी, फिर मैंने मना ही कर दिया क्योंकि बिना ड्रेस के अकॉर्डिंग ना ऐसे सैंडल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस थोड़ी अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ निकलवाई यहाँ से, और ये देखो इनको हर जगह काम मिल जाता और कहीं भी बिल्कुल ना शर्माती तो है ही नहीं, बिल्कुल भी इतनी शैतानियाँ रहती हैं ना इनकी, हर जगह कुछ ना कुछ करने को होता है। और इधर पता मुझे ये भी डर लग रहा था क्योंकि यहाँ काँच की चूड़ियाँ थी, ये परी इधर से उधर कुछ फैला ना दे, मगर इसने कुछ फैलाया नहीं। और जो चूड़ी वाले भैया थे उनसे अपने कंगन भी ले लिए थे ब्लैक कलर के, तो इन्होंने इनको गिफ्ट दिया था परी को। तो ये परी को ब्लैक वाले कंगन दिए, मगर हाँ बहुत सुंदर लग रहे थे, उसको पहनाए मैंने तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और हमें आते आते पता अंधेरा हो गया था क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो इनके पापा भी बोल रहे थे कि टाइम काफ़ी हो चुका था, मगर लेट निकले थे ना घर से, तो टाइम भी काफ़ी लग गया था। और बस अब सीधे हम लोग घर ही जाएंगे, घर जाके मुझे खाना भी बनाना है जाके। तो बस यही सोचते थे कि कितनी देर में 10 से 15 मिनट हमें लग जाएंगे पहुंचने में। और पूरे दिन ना परी भी सोई नहीं ना, तो परी भी थक गई थी बहुत ज़्यादा, सुबह से हमारी शाम तक इस तरह से भाग दौड़ लगी रही। और फिर उसके होने के बाद भी हमें परी की ड्रेस कोई समझ भी नहीं आई। तो नेक्स्ट डे देखो कब आना होगा, कहीं जाना है या तो इनको एक तो इधर कपड़ों की भी हो रही है, कपड़े शॉपिंग भी कर लो कि टाइम से सिलवाने भी है, इधर इनके पापा को दिखाने की भी बात भी हो रही है। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।